न्यूज रूम से आनंद चौधरी हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, पटना से स्टेट हेड आनंद कौशल लगातार हमारे साथ बने हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज रूम का, हमारे साथ आनंद चौधरी हैं। आनंद, बहुत सारे मसले हैं जिन पर हमने चर्चा की, बार बार लोग भी कह रहे हैं, एक अगर आप सुन पा रहे होंगे, एक मतदाता पहुंचे, जब उनसे आनंद कौशल ने यह सवाल किया कि मुद्दे आपके लिए क्या रहे, उन्होंने कहा इरिटेट हो चुके हैं हम लोग, और जो गालियां जनता देती थी कि आपने साहब वोट तो मांग लिया लेकिन काम आप नहीं करते इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे, इस बार नेता ही गाली गलौज पर उतर आए, तो इसको क्या कहें? राजनीतिक महत्वाकांक्षा में जल्दबाजी और राजनीतिक जो एक संवैधानिक दायरा होता था उसको लांघकर, राजनीतिक मर्यादाएं तोड़कर पहुंच गए जनता के बीच में वोट मांगने के लिए। देखिए आशीष, सबसे अहम बात है कि सारा खेल सत्ता का है। हाँ। सत्ता पाने के लिए एस्पिरेशन महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा का कह सकते हैं कि उसके लिए नेता किसी भी हद तक जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पर्सनली अटैक कर रहे हैं। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, राजनीति होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, देश हित में होनी चाहिए। लोकतंत्र ही जनता के लिए बना हुआ, जनता के मुद्दे और जनता के लिए बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जनता कोई मायने नहीं रखती, विकास कोई मायने नहीं रखता, जो भी है जीतकर किसी तरीके सत्ता के दहलीज पर हमें पहुंचना है, सत्ता हमें चाहिए, उसके बाद जो होगा हम अपने तरीके से इसको देखेंगे और करेंगे। बिल्कुल आनंद, लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, जैसे ही विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हुई कि कहीं अटकलबाजी हो रही थी कि सितंबर से अक्टूबर में हो सकते हैं, कई बार ये हुआ कि नवंबर में चुनाव जा सकते हैं, हर स्थितियों पर जो राजनीतिक पंडित थे, जो चुनावी विश्लेषक थे, जो तमाम पत्रकार बंधु थे, वो भी चर्चा करना शुरू कर चुके थे। तब यह लग रहा था कि इस बार चुनाव बड़ा ही बदलाव वाला होगा, परिवर्तन ला सकता है, कुछ ऐसा चुनाव होगा। पीएम मोदी की रैलियों को पूरा कार्यक्रम बनाया गया कि कम से कम 32 और 40 करीब रैली वो कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंच सकते हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन जो शुरुआत हुई थी, आपको नहीं लगता कि तीसरे चरण तक आते आते राजनीतिक जो दल हैं वो भी धीरे धीरे अब नीचे आ रहे हैं अपने चुनाव प्रचार और अपनी बातों को लेकर? देखिए इसमें दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। हाँ। आशीष, क्योंकि जो बिहार की जनता है, जो वहाँ का जो युवा है, या कहें कि अब जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, पूरा जो वहाँ के लोग होते हैं वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं। जो कोई भी युवा है जब होश संभालता है तो हर जगह गली चौक चौराहे, चाहे पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, वो राजनीतिक तौर पे इन्वॉल्व होता है पूरे देश में या राज्य में। यही तो खासियत है आनंद, यही तो खासियत है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की कि चाय के नुक्कड़ से, जहां पर नुक्कड़ पे चाय की दुकान होती है, चाय के ठिये से शुरू होती है और संसद भवन और विधानसभाओं तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी लोग गलती कर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस बार तो हमें परिवर्तन चाहिए, हमें नई सरकार चुननी चाहिए या हमें इन नेता को वहां तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन गड़बड़ी होती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। दोपहर 12 बजे तक 26.94% मतदान की खबर, सारण में 28.45% मतदान की खबर है। सारण जिला, लालू यादव को याद कीजिए, वैशाली 30.53% मतदान, नालंदा में जो कि नीतीश कुमार का गृहनगर 30% लगभग मतदान, पटना में 23%, बहुत कम है पटना में, शहरी इलाके हैं, पटना में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। भोजपुर में 27.06% मतदान की खबर। बड़े सारे सवाल, कौन है आखिर घर का भेदी जिसकी वजह से नुकसान होता है पार्टियों को, ये भी बड़े सवाल हैं। लेकिन चुनावी सरगर्मियों के बीच में जो बड़ी खबर आ रही है वो यही कि क्या कुछ मतदान फीसदी इजाफा हो रहा है मतदान में धीरे धीरे। अभी तो वक्त चढ़ रहा है, अभी तो शाम का वक्त बाकी है, जब आखिरी 1 घंटे में जो वोट पड़ते हैं, कहा जाता है सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ता है उस वक्त। आनंद, पटना की बार बार चिंता सताती है, राजनेताओं को भी सता रही होगी, जैसे जैसे उनके पास खबरें पहुंच रही होंगी कम मतदान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको देखेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए ये आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी शहरें होती हैं, खासकर जो बड़े शहर होते हैं, जो कैपिटल होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है उसे अगर कहें कि इलीट क्लास कहा जाता है, काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उसमें 2 तरह की धारणाएं होती है। एक जो इलीट क्लास है वो छुट्टियां मनाता है, फैमिली टूर बना लेता है, लेकिन ये भी अजीब नहीं लगता आनंद आपको? और जो दूसरी बात होती है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोग वोटों, आनंद ये भी थोड़ा अजीब नहीं लगता आनंद, थोड़ा ये भी अजीब नहीं लगता कि जो एलीट क्लास है, जिन्हें हम लोग पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो शिक्षित हैं, वो जागरूक हैं, वो हर बात को समझते हैं, लेकिन वही ऐसे हैं जो वोट करने के लिए नहीं निकलते, थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको?
देखिए इसे विडंबना कह सकते हाँ। हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% जो एलिट क्लास ठीक है है। वो सब निकलता है। हाँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो कि या तो घर में ही कहते हैं कि छुट्टियां मना लें। छुट्टी मना लेते हैं, या कोई आसपास के जो प्लेस होते हैं जहां घूमने चले जाते हैं, हाँ। या एक धारणा होती है कि चलो आराम से हम शाम को जाके वोट दे आएंगे। लेकिन वहीं जो कहे कि जो कम पढ़ा लिखा है, जो वंचित लोग हैं, या जो ग्रामीण इलाका है, वहां के लोग सुबह से ही अपने मत को लेके, अपने मतदान को लेके काफी जागरूक रहते हैं, और सुबह से ही अपने जो बारी है उसका इंतजार करते हैं। इसीलिए हमेशा हाँ। ये केवल आशीष बताना चाहेंगे कि ये केवल बिहार की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश में जितने तमाम बड़े शहर हैं वो कमोबेश हाल एक ही जैसा है। हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा से ही हर जगह पे शहरों की तुलना में काफी ज्यादा मतदान होते रहे, और उसी की एक मानगी आज एक बार फिर से बिल्कुल आनंद मिल रही है। अगर बिहार की समूचे बिहार की बात की जाए तो इसने अशोक को भी देखा है, चाणक्य की धरती है, और राजशाही से लेकर लोकशाही तक की हर व्यवस्थाओं को इसने देखा है। राजशाही में बिहार कहां पर था और किस तरीके के यहां पर जो संसाधन थे, लोग कितने खुश थे, वो भी तमाम लोग जानते हैं। अगर हम अपने इतिहास को खंगालें और पढ़ें तो समझ में आता है। कर्पूरी ठाकुर की जहां तक बात करें, जेपी की जहां तक बात करें, हर एक बातें की जाती हैं चुनाव के दौरान। बात मगध की होती है, बात पाटलिपुत्र की होती है, बात राम सीता की होती है, चाणक्य की होती है, अशोक की होती है, मौर्य की होती है। लेकिन क्यों वो व्यवस्था कायम नहीं कर पाते ये राजनेता? क्यों नहीं दे पाते जनता को, सीधे सीधे डिलीवर कर पाते हैं जो वायदे किए जाते हैं? क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? देखिए जो बिहार का अतीत रहा है, चाहे चाणक्य की बात की जाए, या सम्राट अशोक की, या जेपी के, या श्री बाबू के, इसके अहम पहलू ये हैं कि अतीत हमेशा ही अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो आज का मतदाता है, जो युवा मतदाता है, जो पहली बार या हो सकता है कि दूसरी बार जो मतदान कर रहा है, वो केवल किताबों में पढ़ता है, या जो जहां तक बात है कि जयप्रकाश नारायण कौन थे, उसने कभी देखा नहीं, आजादी के बारे में सुना है, आजादी के बाद बिहार कैसा था, आजादी के 35 या 40 वर्षों तक कैसे अग्रणी भूमिका में बिहार रहा है पूरे देश की राजनीति में कहें, या विकास की जब झारखंड और बिहार एक में थे तो टाटा स्टील प्लांट कहें, टाटा टिस्को कहें, या बोकारो स्टील प्लांट कहें, पूरे कोयलरी रीजन है पूरे झारखंड में, तो वो कहें कि खनिज संपदा के रूप में भी काफी विकसित था, या राजनीतिक तौर पे भी जो पहुंच थी वो काफी अहम थी, और उसमें जगह रखती है, जगह आज भी रखती है। लेकिन मायने और नेताओं के अपने अपने जो पद को लेके हैं, प्रतिष्ठा को लेके है, सत्ता को लेके, वो बदल गई है। तो आज का जो युवा मतदाता है वो कितना एड्रेस कर पाता है, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि जेपी के दौर में क्या होता था, उसको चाहिए कि जो उसका शहर है वो डेवलप हो, उसे मॉल चाहिए, मल्टीप्लेक्स चाहिए, मल्टीनेशनल मल्टी पार्किंग चाहिए, विकास चाहिए, बिजली चाहिए, एजुकेशन। लेकिन एक चीज तो आप भी मानेंगे आनंद, एक बात तो आप भी मानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जितनी तैयारियां की गई, जितनी कोशिशें की गई, शायद ही कभी हुई होंगी। पिक्चर भी रिलीज हुई, मांझी फिल्म को अगर देखा जाए तो उस पर भी राजनीति हुई, गोमांस को लेकर राजनीति होती रही, डीएनए को लेकर राजनीति होती रही। पुरानी जो जिस अतीत की बात आप कर रहे हैं, उस अतीत को सामने लाकर वर्तमान बनाकर वोटर्स के सामने और मुद्दा बनाकर रख दिया गया, उसकी भी राजनीति होती रही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो तमाम चीजें आज शायद धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि जो मानस पटल में आ गई बात, उनको वोट करके आएगा वोटर। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि राजनीतिक रूप से काफ़ी विकसित अगर कहें कि बिहार की जनता होती है, भले तमाम चीज़ों में पिछड़ा माना जाता है या कहें कि है भी, लेकिन जहां तक पॉलिटिकली अप्रोच की बात करें तो लोग काफ़ी समझ रखते हैं, और नेता किसी भी हद से कैसे भी लुभाने की कोशिश करें, जो भी जिक्र कर लें। आनंद, एक बात आपके लिए खुश होने की है, सुनेंगे सबकी। आनंद, एक बात आपके लिए खुश होने की है, कहिए तो बताऊं। जरूर बताएं, जरूर बताएं। आप उस बिहार से ताल्लुक रखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहां पर जल्द लौटते हैं। बहुत सारी बातें आनंद चौधरी से भी बाकी हैं। विधानसभा चुनाव पर तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, लगातार नजर बनी हुई है।